नजरिया लागे न। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ जी। क्या हो गया बताइए। बहुत आराम है मैम, बहुत कम हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है। अभी मैं सो ही रही थी, आपका वीडियो ही देख रही थी, अभी डाउनलोड किया है ना आपने। हाँ, थोड़ा टाइमिंग वो में और भी गड़बड़ हो गया क्योंकि थोड़ा मैं बाहर हूँ ना, इस वजह से। अच्छा तो हाँ मेरे गाइड करने में और आपके खुद यूज करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। सच में अभी मैंने देखा ना 20 दिन में तो इतना फर्क। मैंने 5 महीने यूज किया, जितना नहीं मिला तो उतना 20 दिन में मिला। आपने जब गाइड किया उसके बाद 20 दिन में मुझे फर्क मिला, बहुत ज्यादा फर्क मिला। हाँ, अभी ये बात सबको बताने वाली है कि आपने कितने महीने यूज किए थे। मैंने 5 महीने, पूरे 5 महीने यूज किए। तो आपको क्या मिला? कुछ मिला? हाँ फर्क तो मिला था, लेकिन इतना फास्ट नहीं मिला था। लेकिन जितना आपने 20 डेज में जितना मिला ना, आपका लाइव 3 नवंबर को मेरा लाइव हुआ था ना, जी आपसे बात हुई थी। उसके बाद 20 दिन हुए ना अभी, हाँ। तो रिजल्ट बहुत मिला। अभी थोड़ा सा बाकी है, 20% ही कभी कभी दिखाई देता है, नहीं तो ज्यादा नहीं दिखा। फोटो में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। हाँ नहीं तो थोड़ी सी झलक। हाँ, वो भी चला जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। आगे 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 देखेंगे। तो ये भी बोलती हूँ, पेशेंस रखना, हड़बड़ाने से नहीं। 20 दिन में नहीं गया, 10 दिन में नहीं गया, ऐसे कर दो। आप है ना वीडियो ही बना दो। वीडियो तो 1000 बना रखी है मैंने, बराबर है, ठीक है। तो बराबर वीडियो और वीडियो, कितनी वीडियो बनाओ, समझाने की भी तो एक सीमा होती है, लिमिट होती है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो पेशेंस रखो, और पेशेंस रख के चलोगे सब ठीक होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जी सच में यूट्यूब में आप ही एक दीदी है कि इतनी ऑनेस्ट है कि किसी के ऊपर मेरा तो अभी विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं इतने दिन से, कोई बोलता है ये लगाओ वो लगाओ, 5 घंटे में जाएगा, 7 दिन में जाएगा, ये करो वो करो। नहीं मैंने किसी, आप इतनी ऑनेस्ट है ना, सच में आपसे आपसे तो ऐसा कोई नहीं है। ऑनेस्ट फरिश्ता जैसे मिले आप, फरिश्ता। मैं इसलिए ऑनेस्ट हूँ, पता है, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है इसका दर्द, ये कैसा लगता है। आप क्या फील कर रहे हो इसके साथ, वो मैं समझ सकती हूँ। बराबर, क्योंकि आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपको हुआ था वैसा, आप वैसे से गुजर गए है, तो इसीलिए आपको सब मालूम। लेकिन जो वीडियो बनाते हैं ना बाकी लोग, उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ऐसे ही बनाते हैं। सच में जी जी। देखिए, ये है, अल्लाह की जात ने मुझे शिफा दिया, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, और मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया। क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो रिस्क रोजी मैंने तुम्हें दी, वो चीजें तुम बांटो, ठीक है। तो वो अपनी नीयत देखता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, नीयत के हिसाब से आपको आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके घर परिवार में वो चीजें दिखती है जैसी आपकी नीयत है, ठीक है। तो नीयत अच्छी रखोगे और दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा। अच्छी नीयत नहीं रहेगी तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं अच्छा होता है दुनिया में, जिंदगी में, जिंदा रहने में और मरने के बाद भी। नीयत तो हर जगह जरूरत है, अच्छी नीयत की जरूरत जिंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। क्योंकि उसी नीयत पे तो हमें स्वर्ग नरक मिलेगा, जन्नत जहन्नम मिलेगी, नीयत के ऊपर ना। तो बराबर, यही होता है, ये सारी बराबर, चीजें, है ना। 100% बराबर है। हाँ, तो नीयत अच्छी रखो। और ठीक है, जो है आप लोगों के सामने, आप लोगों का बच जाता है या नहीं जाता है तो मैं वो छुपाती नहीं, है ना। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं छुपाती नहीं वो, है ना। वो क्यों? क्योंकि छुपा, इसमें छुपाने के लिए क्या चीज है? छुपाना क्या है इसमें? इसको तो उभारना है, इसको अंदर से निकालना है और निकाल के खत्म करना है। नहीं बराबर, लेकिन बाहर के किसी को ठीक होता है ना, वो बताते नहीं है क्या लगाया क्या किया, कुछ नहीं। आपने तो सब इतना बताया कि सब ओपन कर दिया है पूरा, सच में।
अभी भी बहुत सारी चीजें ओपन नहीं की है और ना वो करूंगी। वो मेरे जब जो मैं पार्लर में हाँ, नहीं, जिनको जरूरत होती है उनको मैं दिवाली को देती हूँ। आईब्रो करने राइट। दिवाली को आईब्रो करने गई थी तो मुझे पार्लर वाली पूछ रही थी आपका इतना अच्छा हुआ, और वही मेरे को 6 महीने पहले बोली थी कि इसके ऊपर इलाज ही नहीं होता ही नहीं है ठीक। और अभी बोल रही थी कि आपका पूरा कुछ भी नहीं दिखाई देता, आपका पूरा चला गया है। हाँ, तो इसका इलाज नहीं है ना, इसका इलाज कहीं है ही नहीं। इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैंने सच इसे में ढूंढा है। इसको सिर्फ मैं पहचानती हूँ। पूरी दुनिया में मैं पहली ऐसी महिला बनी जो मैं पिगमेंटेशन खत्म कर सकती हूँ। सच में आपको तो रिवॉर्ड ही मिलना चाहिए सच में, लोग कहते हैं क्योंकि कि मैंने भी जी बहुत खर्चा किया है, मैंने भी बहुत सब कुछ नेचुरल, 2 साल हो गए, इतना ट्राई करती हूँ ना बहुत। 4 साल पहले मुझे स्टार्ट हुआ था वो बच्चा होने के वही इतना छोटा सा था, एक छोटा कॉइन होता है ना 1 रुपीज का, छोटा हाँ सा इतना हल्का था। लेकिन मैं हॉस्पिटल में गई डर्माटोलॉजिस्ट के पास, फिर वो बोली कि आपका बच्चा छोटा है 6 महीने का, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दे सकती। फिर उन्होंने थोड़ी सी क्रीम और विटामिन की दवाई दी। फिर कोरोना शुरू हुआ, 1 महीना ही लिया कि, लेकिन 1 महीने में वो इतना इफेक्ट हो गया कि वो इतना डार्क हो गया और बहुत ऐसा ब्राउन हो गया, बहुत उसका। पहले तो पूरा चला गया था, मुझे थोड़ा ही रह गया था, लेकिन डॉक्टर की दवाई के बाद बहुत खराब हो गया चेहरा। ये इसको रोक देना। ये जो फैलता है, जैसे ये एक डॉट से स्टार्ट होता है, फिर ये ना ऐसे ऐसे करके ना फैलता है, ठीक है। तो जब ये फैलता है ना, उसको रोकना ही बहुत कमाल की बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, ठीक है। इसको रोक देना। लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड है। हाँ, हमने एक बुरी चीज से अच्छा काम लिया। हमने एक स्टेरॉइड बराबर बुरी है चीज सच में। है, उसको उससे अच्छा काम लिया। तो बुरी चीज को अच्छे से काम लेना भी एक काबिलियत होती है, जो सबके अंदर नहीं होती। बराबर, बोलते ना। मैंने भी डॉक्टर से हाँ, पूछा इसमें स्टेरॉइड के यूज करना है। डॉक्टर बोले दवाई किसके लिए बनी है, स्टेरॉइड की यूज करने के लिए नहीं बनी तो किसके लिए बनी है, उसमें भी परसेंटेज होता है कितना यूज कर। हाँ, उसका परसेंटेज होता है, उसको अच्छे से लेके बताया चलना डॉक्टर होता है। ने मुझे, और मैं वो बहुत डर। देखिए, हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है ना, अपने फेस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इन सारी चीजों को, है ना। तो लोग कहते हैं ना स्टेरॉइड स्टेरॉइड। हाँ, स्टेरॉइड है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि स्टेरॉइड है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि बहुत अच्छा आयुर्वेदिक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ ना। मैं तो कह रही हूँ कि स्टेरॉइड है, लेकिन हमने एक बुरी चीज से अच्छा काम लिया। तो इसको बराबर, काबिलियत, इसी को मुझे सच कहते हैं। मुझे तो आपकी रेमेडी जनवरी भी मिली थी, लेकिन मैंने 3 महीने आपका स्टडी ही किया, ये हर एक चीज के गूगल पे रिसर्च किया कि इसमें क्या है, क्या कंटेंट है, क्या है, सब कुछ स्टडी किया। जी, नेटवर्क जा रहा है आपका। नहीं, ये हाँ ये दीदी सही बता रही है सब, नहीं तो मैं तो किसी के ऊपर यूट्यूब पे ऊपर विश्वास नहीं करती थी पहले तो। हाँ फिर मैंने बहुत स्टडी किया, लेकिन और फिर डॉक्टर भी को भी बताया तो डॉक्टर बोले ये औरत है ना, ये सच में ये मेडिकल की स्टूडेंट होगी, नहीं तो उसका उसमें कुछ तो डिग्री होगी, ये ऐसा नहीं। इतनी दवाई में सब लिस्ट दिखाई ना उनके पास। मुझे बोला हमारे घर पे भी डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मुझे है हमारे डॉक्टर तो ने यहाँ। बोला कि मैं मेडिकल स्टूडेंट होती। वाह। हाँ, वो तो बोले उनके पास कोई तो डिग्री होगी, तभी तो इतने इतने अच्छे। वो विटामिन सी का तो दिखाया तो वो बोले अरे विटामिन सी के तो इतने किए है ना, लेकिन उन्होंने जो सिलेक्ट किया है ना बहुत इफेक्टिव है, बहुत म्हणजे ऐसा बहुत प्रेस किया आपकी। डॉक्टर के पास अब नेक्स्ट टाइम जाए तो मेरी बात करा देना लाइव। ठीक है। ठीक जरूर। है। मैं जो डॉक्टर मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि मुझे मेडिकल का स्टूडेंट होना चाहिए और मेरे पास कोई डिग्री है, तो मैं जरूर उन डॉक्टर से बात करना चाहूंगी। और बिल्कुल, और थैंक यू भी बोलना चाहूंगी उनको कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आप कभी नेक्स्ट टाइम उन डॉक्टर के पास जाएं तो मेरी बात आप लाइव करा दीजिएगा, ठीक है। पक्का पक्का। और बिल्कुल मैं उनको बताऊंगी कि मेरे पास क्या डिग्री है। और मुझे ये भी पूछना है कि राइस नहीं खाना चाहिए क्या?
नहीं नहीं खाओ ना, लेकिन ऐसा होता है, क्या होता है कई लोग क्या करते हैं कि रात का बचा हुआ राइस होता है वो खा लेते हैं। वो तो मतलब नॉर्मल लोगों को भी खाना नहीं चाहिए, जैसे नॉर्मल जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो रात का जो बचा हुआ राइस होता है ना, इतना ही बनाओ कि रात में खत्म हो जाए। ठीक है, वो रात में बचा हुआ जो है वो सुबह ना सुबह के लिए बचे ही ना, वो ऐसा थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाओ। ताजा राइस खाओ, थोड़ा सा खाओ, ज्यादा नहीं, पूरा पेट भर के नहीं खाओ। ठीक है, अभी मैं आगे आगे आप लोगों के साथ और भी चीजें शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ में आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करोगे ना, तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, आपके घर परिवार में जो लोग हैं खाने पीने से भी वो इतने हेल्दी हो जाएंगे ना कि उनको कभी बीमार मतलब बोलते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा इस तरह के। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को ना बिल्कुल झंझट नहीं, आलस नहीं आएगा। बस रोटी बना रहे हो ना, वो रोटी में ही आपको प्रोटीन मिल जाएगी। इतनी ऐसी ऐसी सारी चीजें मैं आने वाले वक्त में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है यहाँ पे यार, कैसे देखिए अभी मैं सुबह से, और अभी मैं अपने घर में भी नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ, मतलब हाँ, मायके, है ना। देखा आपका हाँ ब्लॉग देखा ना आपका, हाँ तो पता चला कि आप मैं बाहर है तो भी शांति से नहीं हाँ बैठती मैं, कुछ ना कुछ काम हाँ। चालू ही है। आप लोगों के साथ देखिए मैं क्या बात करती, किस तरह से फ्रेंकली बात करती हूँ, बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करती हूँ। आप लोगों को मैं कभी भी ऐसे नहीं बात करती कि हाँ जी बोलो बस हो गया ऐसा जी। और आप जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और अच्छे के पीछे थोड़ा बहुत बुरा होता ही है ना। अच्छे वाले फल को, पेड़ को तो वो लोग पत्थर फेंकते ही है ना। उनका काम ही है, उनको कुछ नहीं आता, उनको बोलना ही उतना ही काम आता है, उनको बोलना सिर्फ आता है। किसी को आपको मैं अगर बुरा बोलूं यहाँ पे तो मेरा पैसा तो खर्च नहीं होगा ना, लेकिन मैं अपनी परवरिश का, अपने माँ बाप का, जो उन्होंने मुझे तालीम दी है, जो सिखाया है मुझे दुनिया में इंसानियत, उसके वो परे हो जाता है, और वो हमें हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि हम क्या हैं, हमारी बातों से, हमारी हरकतों से सब कुछ दर्शाता है ना। तो आपकी बातों से ही पता चलते, आपको बातों से ही पता चलता है ना आप क्या है। मैं यही कहती हूँ, सच बोलो, कम खाओगे, सच बोलने से क्या होगा, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाओगे, है ना। 4 महीने के बाद ट्रीटमेंट हो जाएगी ना, तो डॉक्टर बोलता है अभी नहीं, कोई अभी इसके इलाज नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं। हाँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि गिव अप मत करो, अगर टाइम लग रहा है तो लगाओ। 50 साल इसको लेके घूमने से अच्छा है कि इसमें अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसको लगाओ टाइम और इससे पीछा छुड़ाओ। ठीक है, तो बोलते ना, जब किसी को भूख लगता है ना, आपको भूख लगेगी, तभी आप दूसरे भूखे का भूख को समझ पाओगे। ठीक है, बराबर है। तो मेरे फेस पे जो था उससे मैं आप लोगों को अपनी जगह पे रख के देखती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारी यूट्यूब फैमिली को बम्पर रेमेडी के बारे में, और अपनी कुछ जर्नी शेयर करना चाहोगे आप 5 महीने नहीं। मैं तो सबको बता रही कि आप सब यूज करो ये रेमेडी। मैं तो 5 महीने यूज किया, मुझे रिजल्ट मिला, लेकिन मैम ने जब गाइड किया तो इतना फास्ट रिजल्ट मिला ना, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला। पेशेंट के साथ चलो, रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलता ही है। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है अभी। हाँ, एक्सपीरियंस आया है मुझे, तो सबको बताऊंगी कि अच्छे से खाओ पियो और टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी ही आपका पिगमेंटेशन बहुत सारा कम हो जाता है। जी। और आप डॉक्टर, और ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि किसी के पास रेमेडी नहीं है, किसी डॉक्टर के भी पास। अभी कितने तो डॉक्टर आपका वीडियो देख के ये ट्राइलुमा दे रहे हैं प्रिस्क्राइब करके, ट्राइलुमा और डिक्लोराइड वो प्रिस्क्राइब करके दे रही है। अच्छा, बहुत। तो मैंने एक दोनों के देखे ना, ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उनके पास उनके प्रिस्क्रिप्शन पे देखा था, तो वो ट्राइलमा था और वो ग्लाइको 12% है ना, तो डॉक्टर वो ग्लाइको 6% का कुछ तो लिखा था, वो वाला दे रहे थे। जी जी। तो आप जब डॉक्टर के पास अपनी रेमेडी मेरी वाली दिखाई आपने, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप एक बार रिपीट कर दीजिए।
मैम की रेमेडी, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर है हमारे बिल्डिंग में रहते थे, और उनके पास गई तो उनको दिखाया मैंने सब ये चीजें, क्या ये लगाओ, क्या मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो वीडियो आते थे ना, ट्राइलोमार मत लगाओ, काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे हाँ बहुत डर लग रहा था। तो डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि सच में जो भी आपने जो क्या ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ना आपने हाँ जो दिया है, वो जो ट्राइलोमा डीपीवाई2 है, तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले ये तो मेडिकल स्टूडेंट होगी, नहीं तो कोई कोई तो मेडिकल की डिग्री होगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इतने सारे ये। और वो बोले कि ट्राइलोमा में जो कंटेंट है ना, अभी कोई भी क्रीम में नहीं है, ट्राइलोमा जैसी क्रीम बन नहीं है, दूसरी कोई इसमें नहीं है, कोई क्रीम नहीं है इतना। और वो बोले कि हमने जो रिसर्च किया है ना, ट्राइलोमा में जो कंटेंट है वो दूसरे क्रीम में नहीं है, उनको नहीं मिले कहीं, तो उन जी नेटवर्क चली गई आप। हो गए हाँ शायद। हाँ देखिए, तो सही है। और अब तक मैं तो, मेरे पास तो पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं हमारे पास, है ना। हमारे चैनल पे कौन नहीं है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, जिसके घर में सब 4 डॉक्टर है सब वो देखते भी हैं। है। आपके हस्बैंड, आप भी तो बता रहे हो ना कि डॉक्टर, आपके कोई फैमिली में कौन डॉक्टर है आपके? वो मेरे फैमिली बहुत डॉक्टर है, मेरे मामी मामा बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं। फिर इसके बहुत सारी चीजें अभी ऐसी भी है जो मैंने राज रखी है, और वो खुलेगी नहीं। वो मिलेगी, जिसको जरूरत होगी मिलेगी, लेकिन लेबल लेस मिलेगी, लेबल नहीं होगा उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर लेबल। क्योंकि हमने ये बम्पर रेमेडी शेयर करके देखा, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना लिया इसको, लोगों से पैसे ठग रहे हैं, लाख रुपए, 50 हजार रुपए। हम पिगमेंटेशन आपका खत्म कर देंगे, आप 80,000 50,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये कब तक करेंगे? इनके पास आगे का प्रोसीजर नहीं है, वो मेरे पास है, उसको मैं बराबर पब्लिश है। करूंगी ही नहीं, और जिसको दूंगी मैं उसको बाय कोरियर में खुद भेजूंगी, लेबल लेस ठीक है, सच में सच में, ठीक है, लेबल लेस। क्योंकि वो चीजें जो अब बाकी है मेरे पास, वो तो बहुत ज्यादा है, मतलब अनमोल है। जो अब मेरे पास बची हुई है वो मेन है, और इसको पब्लिश करना मतलब कि बहुत लोगों को अमीर बना देना, ऐसा है ना। बराबर है। देखिए, लोग कहते हैं ना, अगर मैं सपोज करो कि मुझे कोई ऐसा लालच होता या कुछ इस तरह से, तो मैं क्या करती, मैं बाकी की जो रेमेडी ना उसकी भी वीडियो बनाती, मेरा चैनल रातों रात ना आसमान पे पहुंच जाता, और मैं करोड़पति बराबर बन है। जाती। लेकिन भाई हमको नहीं बनना करोड़पति, हम ठीक है, 2 रोटी हमको सुकून से मिलता है ना, हम खुश हैं उसमें, बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उससे डरती हूँ जिसके आसमान के नीचे मैं बैठी हूँ ना, मैं उसी से डरती हूँ, और किसी से नहीं, और किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ मैं। बराबर है। जो काम मैं कर रही हूँ ना, उस यहाँ से ना, मैं बोलते ना सीना चौड़ा करके काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की आंसू पोंछ रही हूँ। आप अच्छी है ना, इसीलिए तो भगवान ने आपको बनाया है, सच हाँ, में तो जो डराते इतना हैं, गॉड और ब्लेसिंग। कई लोग सोचते हैं ना कि मैं डर जाऊंगी, तो बेवकूफ कहीं के। ये सोचो तुम लोग कि जब मुझे डर लगता तो इतना बड़ा पिटारा लेके मैं सोशल मीडिया पूरी दुनिया के सामने ओपन थोड़ी ना हो जाती। के रेमेडी की वजह से उनके दुकान बंद होने लगे हैं ना, इसीलिए वो किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं कि चलो बोलो, कुछ ना हाँ कुछ बोलते रहो, हाँ कमेंट करते रहो, हाँ, ऐसे करते रहते हैं वो मैं तो। कहती हूँ ना, बोलते हैं ना लोग, 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेने से कुछ नहीं होता है, 1 सब्सक्राइबर और मिलियंस लोगों के फोटो पे स्माइल, तब तुम कामयाब हो। मैं सब्सक्राइबर बराबर नहीं है। गिनती, मैं बोलती हूँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बोला मैंने आज तक? आप लोग खुद बोलते हो, आप लोग बोलते हो। बराबर है ना। और मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल पे सिर्फ 1 सब्सक्राइबर, लेकिन मेरे जो लोग जुड़े हैं ना, एक एक के भी होठों पे स्माइल आ गई ना, एक की भी आंखों से आंसू मैं पोंछ पाई, सिर्फ 1, तो मैं कामयाब हूँ। मैं खुद को फिर कामयाब समझूंगी, सिर्फ 1 सब्सक्राइबर से, ठीक है। बराबर। मिलियन सब्सक्राइब करके कुछ मतलब नहीं है, जब तुम वो लेवल पे जा, बोलते हैं ऊपर जाके भी नीचे ही देखोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल जो है ना, खुद को
खुद को इंसान जब खुद को भी तो महसूस होता है ना कि हाय मैंने क्या किया, मैंने फला किया, मैंने वो गलत काम किया, मैंने वो किया, तो खुद की भी एक ज़मीर होती है जो वक्त बेवक्त हमें अच्छा और बुरा महसूस कराती है। लेकिन मैं जब अपने गिरेबान में इस तरह से देखती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छा आनंद आता है, मुझे खुशी मिलती है कि आप हंस रहे हो मेरे सामने बैठ के, और आप है ना, तो मुझे बहुत और खुशी मैम होती है। वो सत्ता क्या करना है, आप जो बोलते हैं ना वो सत्ता करना, वो क्या करना पड़ता है? सदका दान करना, गरीबों को खाना खिलाना, सदका। सदका ये होता है, हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग सदका निकालते हैं। सदका मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नियत करना कि जैसे कोई बीमार है या हमारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो हम उसका सदका निकालते हैं। जैसे कि 1.25 किलो गेहूं का पैसा या फिर 1.25 किलो गेहूं, लेकिन 1.25 किलो गेहूं कौन पिसवाएगा, इसीलिए हम 1.25 किलो गेहूं का पैसा देते हैं और नियत ये करते हैं कि हम अपनी जान का सदका दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर आने वाली बुरी चीजें, नजर, हसद, हादसे, बीमारियां, वो सब हमें हमारे उससे टलती जाती है। तो उसको हम लोग सदका कहते हैं मुस्लिम। आप नहीं तो दान पुण्य, वही सद, ठीक है। तो इसको सदका कहते हैं। सदका करने से दुख, मुसीबत, बला, सब बीमारी सब दूर रहती है हमसे। तो सदका हम लोग करते हैं मुस्लिम। आप लोग दान कह सकते हो, है ना। ठीक। अब आप बोलो, आपने एक नियत किया कि दीदी अभी सामने आएगी ना तो मैं दीदी के ऊपर गुस्सा करूंगी, तो वो नियत हो गया, उसी को नियत कहते हैं। नियत हो गया ना। अब बुरी नियत हो गया कि दीदी अब दीदी सामने आएगी ना तो मैं ना दीदी को थैंक यू बोलूंगी या कुछ बोलूंगी, तो ये अच्छी नियत हो गई। तो एक नियत करना मतलब कि इरादा करना किसी चीज का। अब आपने मुझे गाली देने का इरादा किया तो वो बेकार हो गया ना, मतलब गुनाह हो गया, पाप हो गया। और एक बोला कि आप दीदी कितनी अच्छी है, थैंक यू बोलूंगी, मेरा ठीक हो गया, ये तो अच्छा नियत हुआ, इरादा हुआ। तो ये होता है अच्छा और बुरा, बस उसी को इरादा बोलते हैं, नियत बोलते हैं। नियत जैसी वैसे ही बरकत, बरकत वही जो कि हम हमारे पास होती है सारी चीज, ठीक है, ये होती है। सब यही है, इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, हिंदू बाद में बनो और मुसलमान भी बाद में बनो। सबसे पहले अच्छा इंसान बनो और दूसरे के दुख को बांटना सीखो, हंसाना सीखो। बस जब आप ये 2 काम कर लोगे, किसी के दुख को बांट लोगे, हंसा दोगे उसको, चाहे आप कुछ ना करें, मेरी बम्पर इमोजी से किसी को कोई फायदा ना हो, लेकिन मुझसे बात करके आप अगर हंस दोगे, है ना, तो मेरे लिए वही दौलत है। सच नर्वस नहीं हाँ होंगी, हाँ, अभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखो आपके दिमाग को शांत करना, है ना, किसी के अंदर विश्वास भरना, है ना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। नहीं, लाखों रुपए देकर भी कोई इतना अच्छा नहीं बता सकता है, ठीक भी नहीं कर सकता। देख रहे हैं ना हम कितना मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो पहले तो आपने देखा था बात भी करने का अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना, नहीं तो पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया था मेरा तो। सच में आपने इतना अच्छा मुझे गाइडेंस किया ना, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उम्मा दे दो, देखो उम्मा। इसके वजह से मेरा पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, ये वजह। हाँ, ये लोग ना खुद सुंदर होके आते हैं और हम लोगों को ऐसा बना देते हैं ये लोग। सच में। चलें ठीक है, और आपका उम्मा वीडियो दे दो देखते भाई, हैं उम्मा पापा। दे दो, थोड़ा हाय वाय भी तो कर दो आंटी को। उम्मा। चलो ठीक है, रहने दो, बच्चे मस्ती करते ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, चले फिर बात करेंगे। हाँ, चले, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।